वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हम आईयूपीएससी जो कर रहे थे उसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें आप दो चीजें एक साथ कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप और आईयूपीएससी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ, मेटेड प्रॉप एंड सफिक्स कैसे लगते हैं प्रीवियस बता चुकी हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। अब स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड में क्या होता है, एक्चुअली लगा हुआ था CHO। CH को अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखकर दिखाऊं तो वो इस तरह का है, CHO। ऐसे कंडीशन में जिसमें ये वाली फॉर्म आ रही हो उसे बोलते हैं कार्बोनाइल। अभी ये चारों जो है फंक्शनल ग्रुप वो कार्बोनाइल है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसकी आईयूपीएक नेमिंग कैसे करेंगे। देखें, ये मैंने लिखा कार्बोनाइल। अब अगर इसमें मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, एच है, एच। अब अगर इसमें एक ही कार्बन है तो इसका मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन है, ऐसा ही है ना? क्या मैं गलत कह रही हूँ? इसी तरह अगर मैं एक और कार्बोनाइल बनाती हूँ, ठीक है, और उसमें मैं बोल देती हूँ कि भाई एक हाइड्रोजन नहीं, मतलब एक कार्बन नहीं है, दो है, सही है ना? अगर एक कार्बन है तो मैं उसको बोल सकती हूँ ना मिथेनल। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना आपको कि मिथ क्या होता है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो मिथेनल क्यों बोला? इसके साथ जो सफिक्स लगता है वो अल है, तमाम, सही है ना? और इसको मैं बोलूंगी भाई दो कार्बन है तो तुम हुए इथेनल, सही है। इसको ये नाम पसंद आ गया। अब मिथेनल का एक और नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसको भी याद रखिएगा, इस नेम से भी अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इसका भी याद रखें एसिटल्डिहाइड। अब प्रोपेनल, ब्यूटेनल और इन सब का याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। टाइम किसके पास है, बस ये सोचें आप। ठीक है, अच्छा, ऐसा है भी नहीं कोई नेमिंग ना, आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा, अब आगे क्या करना है? सही, एल्डिहाइड आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, खत्म। अब आईयूपीएससी में और भी डिटेल में बता दूंगी, लेकिन पहले इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि ये क्या होते हैं। अब है कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर। कीटोन भाई साहब का ऐसा है कि वो भी कार्बोनाइल ही होते हैं, बस फर्क ये होता है कि इस साइड H नहीं बल्कि कार्बन ही होता है कोई, मतलब कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल कह दें, और यहाँ भी कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल कह दें। अब वो अल्काइल रेडिकल जो है मे बी सिंगल कार्बन का भी हो सकता है, दोनों साइड सिंगल हो, सही है ना? या फिर भाई एक साइड मूड हो गया C2H5 है या C3H5 है, H7 है, सॉरी, या कुछ भी है, तो मतलब मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। मतलब अल्काइल रेडिकल, आर रेडिकल कोई भी हो सकता है, बस शर्त है कि दोनों साइड जो है वो CH हो। अब इसका मतलब ये हुआ, इसमें मिथेनल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता भाई, जिसके इस साइड भी कार्बन हो, इस साइड भी कार्बन हो, सेंटर में भी कार्बन हो, तीन कार्बन हो, वो मिथ हो सकता है क्या? तीन कार्बन वाला क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं किया ना आप लोगों ने कमेंट? चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तीन कार्बन वाला जो है वो प्रोप हो सकता है ना, मिथ इथ नहीं हो सकता। सही, बात क्लियर हो गई भाई, हमें समझ में आ गया कि मिथ इथ नहीं हो सकता। आप प्रॉप लिखें मिस और बस आगे बढ़ाएं, अभी टाइम नहीं है। अच्छा, प्रॉप तो हो गया, आगे सफिक्स क्या आएगा? ऐसे का सफिक्स है ओन, सफिक्स है ओन, तो यहाँ पे आएगा प्रोपेनोन। ठीक है, अच्छा, पहला प्रोपेनोन होता है, लेकिन अगर इसको मैं सिंपल नेमिंग में कहूं तो ये कहलाएगा एसीटोन। अच्छा, अब हम पहले और फंक्शनल ग्रुप को देख लें। एल्डिहाइड हो गया जिसकी एक साइड H हो, बाकी कोई भी ब्रांच हो सकती है, C या खाली कोई भी ना हो, C हो या दो C हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, वी डोंट केयर। अब यहाँ पर ऐसा है कि मैं दोनों साइड ही C हूँ, एक भी साइड H नहीं चाहिए, तो मतलब कीटोन हो गया, मतलब इजी है भाई। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हमारे पास है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक को पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बोनाइल तो होगा, क्योंकि आज हम लोग कार्बोनाइल से रिलेटेड ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। बस इस साइड ना H होगा ना R रेडिकल होगा, होगा OH। ठीक है, अब इस साइड आप एक C लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं, चार लगाएं, जितनी भी बड़ी चेन लगानी है लगाएं, फिलहाल मैं लगा रही हूँ R। अब इसका पहला कार्बन, पहला मेंबर, सॉरी, इसका पहला मेंबर क्या हो सकता है भाई? H भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन थोड़ा ना दी कि आप R ही लगाएं, सही, कंडीशन R ही होना चाहिए, सिर्फ कीटोन में है, तो इसका मतलब कि इस तरह का कंपाउंड हो सकता है, सही है, जिसे मैं अगर बंद करके लिखूं क्लोज फॉर्म में तो वो ये कहलाएगा। इसका सिंपल नेम फॉर्मिक एसिड भी होता है।
लेकिन अब पहले हम ये भाई सिंपल नेम इस तरह क्यों हम लिख रहे हैं ना, हम क्या लिखेंगे कि भाई ये मिथ है, तो इसके हिसाब से बताएं ना मिस आप। तो मैं बता देती हूँ, इस कंडीशन में ये कहलाएगा मिथेन। अब सफिक्स क्या होगा ये ना, तो मैं ये बताती चलूं कि ये होगा ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो ये होगा मिथेन ओइक एसिड। एग्री? अच्छा मिस अभी भी समझ नहीं आया? अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लगा देती हूँ C2H5, 2 कार्बन लगा दिए भाई, एक भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में प्रोपेन हो गया, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब समझ में आया? आ गया होगा, उम्मीद है। मैं इतना दिल से जो पढ़ाती हूँ, ठीक है, आप लोग भी बस दिल से वीडियो देख लिया करें। सही है? अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया डन। अच्छा, बीच में रह गया इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि जो कॉमन नेम वाले फंक्शनल ग्रुप हैं उनको तो मुझे मेंशन करना चाहिए ना। ठीक है, तो ये कहलाएगा एसिटिक एसिड, और अब कॉमन नेम तो आप लोग कॉमन में लिखने वाले हैं। क्या हो सकता है बताइए मुझे? इथेनोइक एसिड, यस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ईस्टर की, जिसमें एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप तो होगा, बस इस साइड यहाँ पर होगा OR। अब R तो अल्काइल रेडिकल। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको समझाती हूँ। देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे R की जगह CH3 ले रही हूँ तो कोई मसला है? आप लोग बोलेंगे नहीं। यहाँ पर भी CH3 इस तरह पुट कर लेते हैं। या सपोज करें कि मैं अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं R हो, सिर्फ ज़रूरी दोनों साइड R होना या R से स्टार्ट होना कीटोन में है। आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं नवंबर को, मतलब CH3 और यहाँ पर H। सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अभी ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है ना? तो अगर मैं दूसरे नामों में कहूँ, सही है, एक दो तरह के नेमिंग और होते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसमें ना एक्चुअली ना इथेनोएट OH भी फंक्शनल ग्रुप लगता है। अब वो कैसे लगता है मैं आपको समझाती हूँ। अब नेमिंग किस तरह होगी? जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका नाम लिखूंगी पहले मिथाइल, जो उसके साथ है। ठीक है, और अब ये कितने कार्बन है? 1 2, तो इथेन। अब सफिक्स की बात करनी है ना हमें, क्या होगा? तो OH यूज करते हैं वर्ड। ठीक है ना? आयोपेक नेमिंग बता रही हूँ मैं आपको, बात याद रखिएगा, मैं आयोपेक नेमिंग की बात कर रही हूँ, मिथाइल इथेनोएट। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे मिथाइल फॉर्मेट कर दें इसको, क्योंकि या मिथेनोएट भी कर सकते हैं, मिथाइल मिथेनोएट, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको आयोपेक से अलावा नेम बता रही हूँ। ठीक है, ताकि दोनों तरह से आ जाए आपको। मिथाइल 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 फॉर्मेट। सही है। अच्छा, वरना ये होगा मिथाइल मिथेनोएट। इस तरह सपोज करें, मिसाल दे रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक जो है हमारे पास C2H5 लगा हुआ होता, तो ये होता मिथाइल प्रोपेनोएट। C3H7 लगा होता, ये कार्बन होता 4 कार्बन होता है ब्यूटेनोएट। समझ में आ रही है आपको बात? ब्यूटेन OH OH, इस तरह सफिक्स आपने ऐड करने हैं। आयोपिक नेमिंग जो है वो इसकी इस तरह होती है। सही है स्टूडेंट्स? वैसे तो स्टूडेंट्स खत्म हो चुका है हमारे पास, हम मतलब इतना ही था, लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहूंगी। एक फंक्शनल ग्रुप और होता है एसिड क्लोराइड, वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर की मतलब बुक में है, वैसे शायद मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही मेंबर जो है अभी मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप तो होगा, मतलब कार्बोनाइल तो होगा, साथ में लगा होगा क्लोरीन। मैंने एसिड क्लोराइड लिखा है, ना कि हैलाइड लिखा है, नोटिस करें आप इस बात को। अब आपके पास यहाँ पर कोई भी मेंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहूंगी CH3, तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा एसाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा? एसाइल क्लोराइड। और बाकी आप लोग कर लीजिएगा नेमिंग्स। सही है स्टूडेंट्स? वैसे अगर आपको कोई कमी लगी हो या आप लोग चाहते हो कि मैं और आयोपेक जो है प्रैक्टिस करवा दूं, तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स IUPAC जो कि हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड होता है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से, तो वो मैं प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगी। बस आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। और अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। बस आपको ना कॉन्सेंट्रेट करना है,
ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी वीडियोस भी चैनल पर अपलोडेड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग देख लीजिएगा। और भी जो चाहते हैं आप लोग कि मैं वीडियो पहले अपलोड करूं, मतलब अपने आइडिया प्लान से ना चलूं, तो कमेंट मेंशन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।